बुलाएंगे, चाइनीज बुलाएंगे, चिंगचोंग बुलाएंगे और जो भी उल्टी पुल्टी जितना भी शब्द है वो उनके साथ यूज किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट की वजह से जो है देश के अंदर तिरंगा लहराते हैं बहुत सारी जगह। आप बताएं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसके साथ जुड़ा है? चाइना का बॉर्डर लगते हैं ना। आप बताएं, मैं आसाम से आती हूँ, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमाम जो मणिपुर, मिजोरम, जितना भी हमारी 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर जो है उन्होंने हमारे देश को क्या नहीं दिया, मैं यहाँ से इनसे पूछना चाहती हूँ। आप जो सकल सूरत को देख के आप इस तरह के बिहेव करते हैं, किसने आपको अधिकार दे दिया? ये अधिकार किसने दिया आपको? ये अधिकार कि आप किसी को भी मार के प्रोटेक्शन मार दे आप। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ और मेरे साथ जून मैसी जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। जानेंगे कि जिस तरह से आज देश में नफरत फैलाई जा रही है और एक जो 25 साल का नौजवान है वो छटपटाता रहा, चिल्लाता रह गया कि मैं भारतीय हूँ, मैं इंडियन हूँ, मुझे मत मारो। उसको चाइनीज़ मोमोज कह के चिढ़ाया गया और उसको जो है भीड़ ने पीट के मार दिया। मैम, आप कैसे देख रही हैं? भीड़ आजकल जो है इतनी बेकाबू हो गई है कि किसी की भी आइडेंटिटी को लेके उसे मार दे रही है और एक भारतीय जो जवान का बेटा है उसको जो है इस तरह से भीड़ आती है और मारती है और उसको चाइनीज बोला जाता है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो लड़का मरे हैं, जिनको मार दिया गया है, मरा नहीं है, मार दिया गया है जिसने, वो मेरे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। और हम नॉर्थ ईस्ट वालों को, इन लोगों को ऐसा लगता है कि हम नॉर्थ ईस्ट वाले एलियन हैं, हम ऊपर से टपके हुए हैं। उनको ऐसा लगता है जिस नॉर्थ ईस्ट ने सुबह उठ को इनको चाय पत्ती दिया है, लेकिन उस नॉर्थ ईस्ट वालों को, इन लोगों को ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग जो है ये बाहर किसी दुनिया से आए हुए हैं। आप बताएं, मैं आसाम से आती हूँ, आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, तमाम जो मणिपुर, मिजोरम, जितना भी हमारी 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर जो है उन्होंने हमारे देश को क्या नहीं दिया, मैं यहाँ से इनसे पूछना चाहती हूँ। आप जो सकल सूरत को देख के आप इस तरह के बिहेव करते हैं, किसने आपको अधिकार दे दिया? ये अधिकार किसने दिया आपको? ये अधिकार कि आप किसी को भी मार के प्रोटेक्शन मार दे आप बताएं, दिल्ली के अंदर हम लोग रहते हैं, ये इसके लिए स्पेशल सेल बनाना पड़ा, नॉर्थ ईस्ट सेल बनाना पड़ा कि हम लोगों को सुरक्षित करने के लिए। मैं रवीन हिब्बो सर जो IPS थे जी, उनका मैंने एक बार वो पढ़ रही थी, इंटरव्यू में देख रही थी उनका, उन्होंने जब पढ़ने के लिए आए थे ना, तब भी उनको ये सामना करना पड़ा। बहुत संघर्ष के बाद उन्होंने पढ़ के IPS बने हैं। लेकिन आप बताइए कि आप तमाम जो है नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, आज से कुछ टाइम और पहले की बात में, उसमें भी यही सारी चीज़ें थी। मोमोज बुलाएंगे, चाइनीज बुलाएंगे, चिंगचोंग बुलाएंगे और जो भी उल्टी पुल्टी जितना भी शब्द है वो उनके साथ यूज किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट की वजह से जो है देश के अंदर तिरंगा लहराते हैं बहुत सारी जगह। आप बताएं नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश जो है वो किसके साथ जुड़ा है? चाइना का बॉर्डर लगते हैं ना। म्यांमार किसके उसमें लगा? म्यांमार का बॉर्डर लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप बताइए कि बांग्लादेश का बॉर्डर भी लगते हैं। आप तमाम जो है उसमें सीमा पे कौन खड़े रहते हैं? हमारे जवान खड़े रहते हैं ना। इस देश को जो है असम राइफल दिया, गुरखा रेजिमेंट दिया, ये किसने दिया? ये हमारे नॉर्थ ईस्ट ने दिया है। और नॉर्थ ईस्ट ने बड़ी बड़ी खिलाड़ी दिया, हिमा दास जैसे बड़ी खिलाड़ी दिए हैं। और उसके बाद मेरी कौम की जैसे बॉक्सर दिया है हमारे देश ने, हमारी नॉर्थ ईस्ट ने। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों को, इनको लगता है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ये लोग एलियन है। इन लोगों को ऐसा लगता है, इनको ये शर्म नहीं है, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे मारेंगे, कभी जो है दलितों के नाम पे मारेंगे, कभी जो है इन लोगों ने जो नॉर्थ ईस्ट वालों को जो है चिंगचोंग मोमोज बोल के इनको मार दिया जाएगा। वो लड़का का अंतिम जो बातें थे वो कहते थे कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। 24 साल का एक लड़का, और उनका पापा जो है ये सैनिक रहा है। और उसके बाद आप बताएं, सैनिक को इनको शर्म नहीं आता। तुम लोग कहाँ मर जाते हो? डूब के मर जाओ तुम लोग। तुम बताइए कि मणिपुर के अंदर पूर्व सैनिकों की जो बीवी है उनको नंगा करके घुमाते हैं, और उसके बाद उनका जो पूर्व सैनिकों का जो बेटा है वो पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको मार के मार दिया जाता है। तो ये लोग कहाँ, ये डूब के मर क्यों नहीं जाते? सवाल ये है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेता हूँ, क्या उसका असर है कि आज देश में तलवारें बांटी जा रही हैं, या फिर शकल देख के उनको जो है चाइनीज कह देना? देखिए, आज देश के अंदर एक खौफ का माहौल कर चुका है इन लोगों ने। ये लोग तो पहले ये लोग घर में घुस रहे थे, ये लोग फ्रिज के अंदर घुस रहे थे, ये लोग जो है आप मार्केटों में घुस रहे हैं, अब ये लोग घर में जाकर तलवार बांट रहे हैं। आप बताए देश संविधान से चलेगा या इनकी राज से चलेगा? ये देश संविधान
संविधान लागू है इस देश के अंदर, लेकिन उसके बाद इन लोगों की मनोबल कहाँ से बढ़ है? कहीं ना कहीं कोई तो बढ़ा रहे होंगे ना मनोबल, इसीलिए तो इनका मनोबल बढ़ है। आप बताइए कि जो मोदी जी क्रिसमस की टाइमिंग में गिरजाघर चले जाते हैं, लेकिन वही क्रिश्चियनों के ऊपर जो अत्याचार होता है उसके बाद मोदी जी शांत रहते हैं। मुसलमानों के साथ अत्याचार होते हैं, लेकिन वही किरण रिजिजू जो वहाँ पहुँच जाते हैं चादर डालने के लिए। हाँ, अभी तो किरण रिजिजू ने भी जवाब दिया है, जो बच्चे को पीट के मारा गया है एंजल को। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, अभी जवाब दे रहे हैं, लेकिन मेरी नोटिस की अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, किरण रिजिजू जी अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। अगर अरुणाचल प्रदेश के लिए अगर नोटिस के लिए आवाज नहीं देंगे तो किसके लिए देंगे? आप बताइए कि इस देश के अंदर मुसलमान डरे हुए हैं और उसके बाद क्रिश्चियन डरे हुए हैं और सिखों, अब तो सिखों की बारी भी हो सकते हैं क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर ये लोग हमला करें। आप बताइए गाजियाबाद के अंदर ये लोग जो है तलवार बांट रहे हैं। इस देश के अंदर ये लोग शर्म के मारे ये लोग मर नहीं जाते हैं कि इनकी जो बेटियां बलात्कार करते, तब ये हिंदू संगठन वाले रोड पे नहीं आते कि हमारी बहनों के साथ बलात्कार होते हैं। आप बताए उन्नाव की बेटी दरबार भटक रही थी, कभी इंडिया गेट, कभी जंतर मंतर पे भटक रही थी। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन हिंदू संगठन वाले को कभी देखा आपने? एक भगवा पहन के एक लेडी से आके कह रहे आई सपोर्ट कुलदीप सिंह। आप बताइए कि ऐसा तो तुम लोगों के बीच में है, तो आप बताइए कि अंकिता भंडारी कौन है? तो आप इस तरीके की जो नफरती बयान देते हो, कभी मुसलमानों के मारने लग जाते हो, कभी जो दलितों को मारने लग जाते हो, कभी जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट वालों को मारने लग जाते हो, तो कहाँ पर कौन सुरक्षित